हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को थैंक यू है कि आप लोगों के सपोर्ट से आज हमारा 1000 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। इसका मतलब आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। जो भी मैं टॉपिक बनाती हूँ वो पेपर से रिलेटेड होते हैं, तो आप हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो में लाती रहूँगी जो आपके पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फिर से मैं आप लोगों को थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है बंधक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। पिछले वीडियो में मैं बंधक के बारे में बता चुकी हूँ, बंधक क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है। इस वीडियो में मैं बंधक के प्रकार के बारे में बताऊंगी कि बंधक के प्रकार कौन कौन से हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत बंधक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज कौन कौन से हैं। तो बंधक के प्रकार तो डिटेल में हम समझते हैं। पहला है सादा बंधक। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 ख में सादा बंधक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार बंधक कर्ता बंधक संपत्ति को कब्जा प्रदान किए बिना बंधक धन चुकाने के लिए अपने को आबद्ध करता है और प्रकट रूप से अनुबंध करता है कि उस संविदा के अनुसार संदाय करने में उसके असफल रहने की दशा में बंधकदार को बंधक संपत्ति का विक्रय कराने का और विक्रय के आय को जहां तक आवश्यक हो बंधक धन के संदाय में उपयोजित कराने का अधिकार होगा। यहाँ ऐसा संव्यवहार सादा बंधक और बंधकदार सादा बंधकदार कहलाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि सादा बंधक में क्या होता है, बंधक करता जो है वो अपनी संपत्ति को बंधक तो करता है, लेकिन बंधकधारी को अपनी संपत्ति कब्जा नहीं देता है। वह उससे पैसे तो वसूल कर लेता है कि तुम मेरी संपत्ति रख लो फिलहाल के लिए और इसके बदले में मुझे कुछ ऋण दे दो। अगर मैं उस ऋण को निश्चित समय में नहीं चुकता करूँगा तो तुम मेरी संपत्ति को बेच देना या लगान पे लगा देना और उससे जो भी मैंने ऋण लिया है उससे उस संपत्ति से आप वसूल कर लेना। तो यहाँ पे बंधक कर्ता और बंधकदारी में यही संविदा होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, करार होता है कि तुम मेरी संपत्ति को रख लो लेकिन मैं कब्जा नहीं दे रहा हूँ, बल उसके संपत्ति के बदले में तुम मुझे कुछ ऋण दे दो और मैं उसे चुकता कर दूंगा। अगर मैं चुकता नहीं करता हूँ तो बंधकधारी क्या करेगा, उसे संपत्ति को बेच सकता है या उसको किसी को देकर उसकी पट्टे पर दे दिया या लगान पर दे सकता है और उससे जो भी ऋण की वसूली किया जा सकता है वह उसे वसूली कर सकता है। सादा बंधक की निम्न आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। सादे बंधक में बंधक की गई संपत्ति पर कब्जा जो है वो बंधककर्ता को नहीं दिया जाता है, बल्कि संपत्ति पर बंधकदार का ही कब्जा बना रहता है। सादे बंधक में बंधक धन को वापस लेने की निजी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी चाहे स्पष्ट हो या विवक्षित हो, इसमें जब्ती की व्यवस्था नहीं होती, इसका लेकिन पंजीकरण आवश्यक होता है। दूसरा है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, जिसको संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 ग के अंतर्गत सशर्त विक्रय बंधक की परिभाषा दी गई है। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक वह है जहां की कोई बंधक कर्ता जो है वो शर्त रखता है कि इसमें सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में क्या होता है कि इसमें बंधक कर्ता और बंधकधारी के बीच शर्त होता है। ठीक है, सादा बंधक में नॉर्मल बंधक उसमें था। ठीक है, सादा बंधक में क्या होता है, संपत्ति को क्या करता है, कब्जा बंधक करता है लेकिन कब्जा नहीं देता है। सशर्त विक्रय में अपनी संपत्ति को इस शर्त पर बंधक करता है कि यदि किसी निर्धारित तिथि तक बंधक धन की भुगतान करने में असफल होता है या चूक जाती है तो बंधक संपत्ति विक्रय हो जाएगी, या इस शर्त पर कि बंधक धन की भुगतान किए जाने पर विक्रय जो है वो शून्य हो जाएगा, या इस शर्त पर कि बंधक धन के भुगतान किए जाने पर संपत्ति खरीदने वाला व्यक्ति बेचने वाले व्यक्ति को वह संपत्ति अंतरित कर देगा। वहाँ ऐसे लेन देन सशर्त विक्रय द्वारा बंधक कहलाता है। लेकिन ऐसा कोई भी लेन देन बंधक नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह शर्त उस दस्तावेज में उल्लिखित ना हो जिसमें विक्रय किया गया हो या किया जाना अभिप्रेत
विपरीत होता हो। इसमें एक केस है चुनचुन झा बनाम शेख इबादत अली। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया इस मामले में कि यदि विक्रय या पुनः विक्रय का अनुबंध अलग अलग अभिलेख में हो तो समव्यवहार बंधक नहीं हो सकता है। सशर्त विक्रय में बंधक में क्या होता है कि इसमें शर्त होता है कि इस शर्त पर बंधक करता है अपनी संपत्ति को कि किसी निर्धारित तिथि तक बंधक धन के भुगतान अगर करने में असफल रहता है तो बंधक संपत्ति जो है वो विक्रय हो जाएगी। और यदि अभिलेख एक ही हो तो यह आवश्यक नहीं है कि वह बंधक ही होगा और विक्रय नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में पक्षकारों के आशय को देखा जाना चाहिए। तीसरा है भोग बंधक। संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 58 के अनुसार भोग बंधक जहाँ की बंधककर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को प्रदान कर देता है या अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से संपत्ति का कब्जा प्रदान करने के लिए अपने को बाध्य कर लेता है, उसे अधिकृत करता है कि बंधक धन के भुगतान किए जाने तक वह ऐसा कब्जा धारण करे और उस संपत्ति से उत्पन्न लगान और लाभों को या ऐसे लगान और लाभों को भाग प्राप्त करे और उन्हें ब्याज के बदले या बंधक धन के भुगतान में या भागतः ब्याज के बदले या भागतः बंधक के भुगतान में उपयोग कर ले। वहाँ ऐसा लेन देन भोग बंधक और बंधकदार भोग बंधकदार कहलाता है। इसमें ये होता है ना 58 के अनुसार भोग बंधक में क्या होता है, बंधककर्ता जो है वो बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को प्रदान कर देता है, चाहे वो अभिव्यक्त हो या विवक्षित रूप से हो, संपत्ति का कब्जा प्रदान करने के लिए अपने को बाध्य कर लेता है, उसे अधिकृत करता है कि अगर बंधक धन के भुगतान किए जाने तक वह ऐसा कब्जा धारण करे कि मतलब बंधककर्ता जो है वो अपनी संपत्ति बंधकदार को देता है कि अगर वो समय पर भुगतान नहीं करता है तो तब तक वो अपना उसकी संपत्ति पर कब्जा बनाए रखे। अगर हो सके तो उस संपत्ति को विक्रय कर सकता है या लगान पर देकर उससे वसूल कर सकता है, उसका जो ऋण है चाहे पूरा करे या आधा करे, जो भी उसका ब्याज बनता है उस संपत्ति को बंधकदार जो है वो लगान पर देकर उससे वसूल कर सकता है, उसे कहते हैं भोग बंधक। इस बंधक में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। कब्जा देना अनिवार्य होता है। बंधककर्ता का बंधक धन के लिए व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता है। समय सीमा निश्चित नहीं होती है। जब्ती या विक्रय का अधिकार नहीं होता है। इसमें विक्रय नहीं कर सकता बल्कि लगान या पट्टा पर दे सकता है, और अगर वो चुकता हो जाता है उस लगान से तो वो संपत्ति क्या हो जाएगा, वापस बंधककर्ता जो है बंधक कर रहा है उसके पास चला जाएगा। चौथा है अंग्रेजी बंधक। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 के अनुसार अंग्रेजी बंधक जहाँ की बंधककर्ता बंधक धन को एक नियत तिथि को चुकाने के लिए अपने को बाध्य करता है और बंधक संपत्ति को बंधकदार को पूर्ण रूप से अंतरित करता है, परंतु यह करार करता है कि करार के अनुसार बंधक धन के भुगतान पर बंधकदार उसे बंधककर्ता के प्रति अंतरित कर देगा। अंग्रेजी बंधक में क्या होता है, इसमें जो तिथि है बंधककर्ता जो है वो बंधक धन को एक नियत तिथि को चुकाने के लिए अपने आप को बाध्य करता है। किसी से बंधक धारी से अगर वह संपत्ति अगर वो देता है तो वो बोलता है क्या है कि एक निश्चित तिथि एक समय निश्चित कर लिया जाता है और उस तिथि पर चुकाने के लिए अपने को बाध्य करता है और अपनी संपत्ति को उसे अंतरित करता है। तो ऐसे लेन देन को अंग्रेजी बंधक कहलाता है। इसमें संपत्ति का पूर्ण अंतरण होता है। ठीक है, बंधककर्ता का बंधक धन के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। यह बंधक बातों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जब्ती का अधिकार नहीं होता परंतु विक्रय का अधिकार होता है और 100 रुपये के प्रतिफल से अधिक के बंधक का पंजीयन
आवश्यक है। अगर 100 रुपये के प्रतिफल 100 रुपये से अधिक का अगर बंधक कर रहा है तो उस बंधक का पंजीयन आवश्यक है। इसमें जब्ती का अधिकार नहीं होता है, जब्त नहीं किया जा सकता है संपत्ति। इसमें विक्रय का अधिकार होता है। बंधकधारी जो है वो अगर उसकी ऋण चुकता नहीं होता है, बंधककर्ता जो है उसके ऋण का संदाय नहीं करता है, तो बंधकधारी जो है क्या करेगा, उसकी संपत्ति को विक्रय कर देगा। 5वां है स्वायत्त विलेख की जमा द्वारा बंधक या साम्य बंधक। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 के अनुसार स्वायत्त विलेखों की जमा द्वारा बंधक जहां कोई व्यक्ति कोलकाता, चेन्नई, मद्रास, मुंबई इन निम्नलिखित नगरों में से किसी में से है, जिसे संयुक्त राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस हेतु उल्लिखित करे। किसी लेनदार को या उसके प्रतिनिधि को अचल संपत्ति के हक के दस्तावेजों को उस संपत्ति पर प्रतिभूति बनाने के इरादे से प्रदान करता है, वहाँ ऐसे लेन देन को स्वायत्त विलेखों की जमा द्वारा बंधक कहलाता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो है बंधक की सुविधा जो है, कोई व्यक्ति केवल कोलकाता, चेन्नई, मद्रास, मुंबई इन निम्नलिखित नगरों में से है और जिसे संयुक्त राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस हेतु उल्लिखित करते हैं, तो ऐसे लेनदार को या उसके प्रतिनिधि को अचल संपत्ति के हक के दस्तावेजों को उस संपत्ति पर प्रतिभूति बनाने के इरादे से प्रदान किया जाता है और ऐसे ही लेनदार को स्वायत्त विलेख के जमा द्वारा बंधक कहलाता है। जो भी व्यक्ति होता है जो कोलकाता, चेन्नई, मद्रास, मुंबई इन नगरों में से है, वही साम्य बंधक का उपयोग कर सकता है। इस बंधक की सुविधा जो है वो केवल कोलकाता, चेन्नई, मद्रास और मुंबई नगरों में ही संभव है और किसी भी नगर में नहीं है। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति इन नगरों में से है तो वही साम्य बंधक का उपयोग कर सकता है। इस बंधक में न ही संपत्ति का कब्जा किया जाता है और न ही किसी हित को गिरवी रखा जाता है। सामान्यतः ऐसे बंधक में लिखा पढ़ी आवश्यक नहीं होता है। ऐसे बंधक में बंधकदार में पूर्ण हित निहित हो जाने पर भी बंधकदार स्वामी नहीं हो पाता है। इस प्रकार का बंधक तभी किया जाता है जब व्यापारी समुदाय पर किसी कर्ज या अन्य दायित्व के भुगतान का भार होता है। बंधक किसी भी प्रकार के रूप में किए गए कर्ज में संभव होगा, चाहे कर्ज लिया जा रहा हो या लिया जा चुका है। इसमें क्या होता है साम्य बंधक में कि इसमें इसकी जो सुविधा है वो केवल कोलकाता, चेन्नई, मद्रास, मुंबई नगरों में ही उपलब्ध है और इसमें बंधक में न ही संपत्ति का कब्जा दिया जाता है और न ही किसी हित को गिरवी रखा जाता है और बंधकदार में अगर पूर्ण हित जो है वो निहित भी हो जाता है, लेकिन बंधकदार जो है वो उस संपत्ति का स्वामी नहीं कहा जाएगा। इस प्रकार का बंधक तभी किया जाता है जब व्यापारी समुदाय पर किसी कर्ज या दायित्व के भुगतान का भार होता है। जो भी व्यापारी समुदाय होते हैं उस पर किसी कर्ज का या किसी अन्य दायित्व के भुगतान का भार होता है, तभी साम्य बंधक का उपयोग किया जाता है। 6 है विलक्षण बंधक। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 के अनुसार विलक्षण बंधक जो बंधक है लेकिन सादा बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, भोग बंधक, अंग्रेजी बंधक या हक विलेख बंधक नहीं है, वह बंधक विलक्षण बंधक कहलाता है। जब दो बंधक मिलकर एक बंधक का निर्माण करते हैं तो उसे ही विलक्षण बंधक कहते हैं। यदि कोई सादा बंधकदार बंधक संपत्ति के कब्जे में हो और उसे बंधककर्ता ने ही कब्जा दिया है तो उसे विलक्षण बंधक कहा जाएगा। सादा बंधकदार जो है बंधक संपत्ति के कब्जे में है और उसे बंधककर्ता ने ही कब्जा दिया है तो उसे विलक्षण बंधक कहते हैं। ठीक है, जब दो बंधक मिलकर एक बंधक का निर्माण करता है तो इसे विलक्षण बंधक कहते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा
शॉर्ट्स में बता दूंगी। सादा बंधक में क्या होता है, संपत्ति को बंधक तो किया जाता है लेकिन कब्जा बंधकदार को नहीं दिया जाता है। और बंधक करता जो है अपनी संपत्ति को कब्जा करने से पहले बंधकदार से यह संविदा कर लेता है कि अगर वह चुकता नहीं करता है ऋण को तो उसकी संपत्ति को बेच दे। सशर्त विक्रय में बंधक में यही शर्त द्वारा बंधक किया जाता है कि अगर वह चुकता नहीं करता, असफल रहता है, तो वह उसकी संपत्ति को बेच दे या उसे लगान पर दे दे, जो भी हो। साम्य बंधक में क्या होता है, साम्य बंधक में, अंग्रेजी बंधक में एक निश्चित समय निर्धारित होती है। साम्य बंधक में निश्चित नगरों में ही यह सुविधा उपलब्ध होती है। विलक्षण बंधक में जब दो बंधक मिलकर एक बंधक का निर्माण करते हैं उसे विलक्षण बंधक करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।